नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अड़पड़ क्लासेस। आप सभी का स्वागत है अड़पड़ क्लास में। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अभी तक मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, यानी कि टोटल 10 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। आज 11वां वीडियो है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11। प्रारंभ करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बहराम घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और आगे चलकर यह घाघरा नदी बन जाती है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पे ये करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? ऑप्शन ए है राप्ती नदी, ऑप्शन बी है शारदा नदी, ऑप्शन सी है गंडक नदी, ऑप्शन डी है सरयू नदी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी शारदा नदी। शारदा नदी में जब करनाली नदी से मिलती है, कहाँ पे? बहराम घाट पे। तो वहाँ से कौन सी नदी बन जाती है? घाघरा नदी। अब बात करते हैं सबसे पहले शारदा नदी जो है ये गौरी गंगा मिलम हिमनद से निकलती है। कौन? शारदा नदी। इसी को कहते काली नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? काली नदी। शारदा नदी का दूसरा नाम भी काली नदी के नाम से जानी जाती है। जो गौरी गंगा मिलम हिमनद से निकलती है वहाँ पे किस नाम से निकलती है? काली नदी। फिर आगे है चलकर टनकपुर के पास से इसे किस नाम से जाना जाता है? शारदा नदी। टनकपुर के पास से टनकपुर के पास से इसे शारदा नाम से जाना जाता है। फिर करनाली नदी मिलने के बाद इसे किस नाम से जाता है? घाघरा नदी। घाघरा नदी जब सरयू में जाती है, यानी अयोध्या, कहाँ पहुँचती है? अयोध्या में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सरयू नदी। फिर यह आगे निकलकर यह बिहार में निकल जाती है। किस जिले से प्रवेश करती है? पीलीभीत जिले से यह शारदा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। किस जिले से? पीलीभीत जिले से। ठीक। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर। कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर बसा हुआ है। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? रुकुमकोट। कहाँ से निकलती है? रुकुमकोट कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल। यह नेपाल से निकलती है। गंडक नदी के अन्य नाम क्या नाम है? नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे शालिग्रामी नाम से जाना जाता है। और जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है तब इस नाम से किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। किस नाम से? नारायणी। मैदानी क्षेत्र में जब आती है तो इसे नारायणी नाम से जाना जाता है। कौन? गंडक नदी। ये कहाँ से निकलती है? धौलागिरी। कहाँ से निकलती है? धौलागिरी श्रेणी से निकलती है। धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? पटना में गंगा नदी में। कहाँ बनाती है? पटना के पास गंगा नदी में यह अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है?
ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है केन नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है गंडक नदी। ऑप्शन इसको राइट आंसर है वह है गंडक नदी। ये है ऑप्शन डी सही है, जो गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। चंबल नदी और केन नदी, बेतवा नदी, ये तीनों ही नदी ये उत्तर दिशा में ना बहकर ये तीनों उत्तर दिशा में बहती हैं। कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? गंडक नदी। ये तीनों नदी मध्य प्रदेश से इनका उद्गम होता है। चंबल नदी और केन नदी और बेतवा नदी। केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकली है? कैमूर पहाड़ी से। चंबल नदी कहाँ से निकली? जनापाव पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन जिला विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका जो राइट आंसर है वह है वाराणसी। ये है गंगा के बाएं तट पर। कौन से तट पर? बाएं तट पर स्थित है। बाकी प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर ये तीनों ही दाएं तट पर स्थित हैं। कौन से तट पर? दाएं तट पर स्थित है। कानपुर में ही दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? कानपुर में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में। और वाराणसी में ही लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है एटा, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी हमीरपुर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी हमीरपुर। हमीरपुर में ही यह अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर। हमीरपुर में पायरोफिलाइट पाया जाता है। कौन? पायरोफिलाइट कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर में। जिप्सम कहाँ पाई जाती है? हमीरपुर में। ग्रेफाइट और डायस्पोर सेल खड़ी ये जो सभी कहाँ पाई जाती हैं? पायरोफिलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर सेल खड़ी कहाँ पाए थे? हमीरपुर में। एटा में कौन सा पक्षी विहार है? पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। गोरखपुर में एक अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर बनाया गया है। एक कानपुर में, एक लखनऊ में। 3 ही राष्ट्रीय जो चिड़ियाघर हैं। कुल कितने हैं? 3। कहाँ कहाँ पे हैं? लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है नहर, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है नलकूप, ऑप्शन डी है कुआं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी नलकूप। नलकूप से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ पर प्रयोग किया गया था नलकूप पर? मेरठ में। कहाँ किया गया था? मेरठ। मेरठ में ही अभी स्पोर्ट कॉलेज विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किस नाम से की गई है? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय। किस नाम? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछे
आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आपका नलकूप, नलकूप के बाद नहर, नहर के बाद तालाब, तालाब के बाद कुआं, कुआं। नीचे आपको उत्तर कुंजी मिल जाएगी। और वीडियो को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। और अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको PDF नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की चैनल दी गई, उससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।